नमस्कार मित्रों, मैं आपका अध्ययन गैलेक्सी के YouTube चैनल पर एक नई पहल के साथ स्वागत करता हूं। आज का हमारा सेशन आपके सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सेशन को पूरा देखने के बाद आप इस भाग से कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ पर अप्रैल माह की करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन समाहित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है, तो बने रहें अंत तक। आप सभी से अपेक्षा है कि हमारे चैनल को अपना सहयोग और प्यार अवश्य देंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अप्रैल माह की इस करंट अफेयर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी आत्मविश्वास के साथ इस माह की करंट अफेयर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है पीयूष श्रीवास्तव, टीएस त्रिमूर्ति, दीपक मित्तल या राहुल सचदेवा। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? आप याद रखेंगे टीएस त्रिमूर्ति। ये न्यूयॉर्क में सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाता है टीएस त्रिमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? किसने? अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट, इन्होंने अपनी वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है। आपके ऑप्शन है केनरा बैंक, पीएनबी बैंक, एसबीआई बैंक या आईसीआईसी बैंक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईसीआईसी बैंक। इसने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसकी मदद से वॉइस बैंकिंग सेवा स्टार्ट हुई है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है भारत, जापान, ब्रिटेन या नेपाल। तो बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत करने वाला अब आपका कंट्री हो जाता है ब्रिटेन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यह योजना 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित होगी। तो इस योजना की शुरुआत किसने की है? ब्रिटेन ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक योजना लॉन्च की है? उड़ीसा, ऑप्शन बी है आपका कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो जीवन शक्ति योजना किसने? शिवराज सिंह चौहान ने, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, इन्होंने स्टार्ट किया है। नगरीय क्षेत्रों की महिलाओं को घर बैठे रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है। और इस योजना के तहत महिलाएं घर पे मास्क तैयार करेंगी, जिसको सरकार एक मास्क का 11 रुपये लेकर के खरीदेगी और सहयोग करेगी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, पूर्व भारतीय खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी का निधन हाल ही में हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, टेनिस या क्रिकेट। तो चुन्नू गोस्वामी का जहां नाम आएगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फुटबॉल। ध्यान रखेंगे, ये 1962 में 1962 में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले टीम के कैप्टन थे। कौन? चुन्नू गोस्वामी। ये बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेल चुके हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और इनका निधन 82 वर्ष की आयु में दिल के दौरे पड़ने से हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ये फुटबॉल से संबंधित है। कौन? चुन्नू गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है आपका, पीएनबी हाउसिंग के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है संजय गुप्ता, नीरज व्यास, अमिताभ कांत या चंदा कोचर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीरज व्यास। 8 महीने की अवधि के लिए नियुक्त इनकी की गई है। किनकी? नीरज व्यास जी की, 8 मंथ के लिए। और इससे पहले कौन थे? संजय गुप्ता, ये भी ध्यान रखेंगे। संजय गुप्ता जो वर्तमान में कौन है? पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवारत हैं। तो इसका राइट आंसर यानी अभी जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं वो कौन है? नीरज व्यास। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने निम्न में से किस राज्य को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए 346 करोड़ का ऋण मंजूर किया है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। तो ऐसा करने वाला आपका राज्य बन गया है कौन? महाराष्ट्र। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन राइट हो जाता है। महाराष्ट्र ने ही एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा राज्य को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए 346 करोड़ का ऋण मंजूर किया है। तब का राइट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए भारतीय
भारत की जीडीपी ग्रोथ को 3.5 से घटाकर 1.8% किया है। क्रिसिल का मुख्यालय है। तो अब ध्यान देने वाली बात है, ये मुख्यालय पूछा जा सकता है। क्रिसिल, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अगर क्रिसिल की बात करें तो ये एक रेटिंग एजेंसी है। और इसके अगर सीईओ की बात करें तो उनके सीईओ आशु सुएस हैं। ध्यान रखेंगे, आशु सुएस। नोट भी करते रहें सभी क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी क्रिसिल का मुख्यालय कहाँ है? आपका राइट आंसर हो जाता है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मुकाबला के लिए जरूरी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है? जीवन अमृत योजना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसने शुरू किया? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। तो जीवन अमृत योजना शुरुआत करने वाला भी मध्य प्रदेश है, एमपी है, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं। तो मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? फीफा रैंकिंग की बात की गई है। आपके ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम या इनमें से कोई नहीं। तो फीफा की बात करें तो फीफा की फुल फॉर्म पहले देखते हैं क्या होती है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका अगर हम मुख्यालय की बात करें यानी फीफा का, तो मुख्यालय इसका कहाँ है? ज्यूरिक में है। ध्यान रखेंगे, नोट भी कर लें, ज्यूरिक में। यानी ये कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में है। तो इसका मुख्यालय ज्यूरिक यानी फीफा का मुख्यालय ज्यूरिक में है। और इसकी रैंकिंग में शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वो है बेल्जियम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर इसमें बेल्जियम रहा है। इसकी स्थापना की बात करें यानी फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में, 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय भी बताया हमने ज्यूरिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी? आपके ऑप्शन है नेपाल, भारत, रूस या चीन। तो किसने 2021 मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी गंवाई? वो आपका देश है, आपका अपना देश भारत देश। भारत ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है। और भारतीय मुक्केबाजी महासंघ मेजबानी की फीस नहीं भर सका था, लिहाजा अब वो इस प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कर पाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी? आपके ऑप्शन है कोरिया, ईरान, सऊदी अरब या रूस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है? सऊदी अरब। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सऊदी अरब के मानवाधिकार आयोग ने सऊदी किंग सलमान के हवाले से बताया है कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। आदेश के मुताबिक इसकी बजाय उन्हें जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में अधिकतम 10 साल की सज़ा दी जाएगी, 10 ईयर की सज़ा दी जाएगी, मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। ऐसा कौन सा देश है? सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करते हुए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए? 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए। आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, भारत या अमेरिका। तो ऐसा करने वाला देश भी आपका अपना देश भारत देश। इसने हाइड्रोक्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं। तो आप याद रखेंगे इंडिया है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राहुल सचदेवा बी ऑप्शन है आपका, अमृता सिंह सी ऑप्शन है, राहुल त्यागी या डी मनीषा सिंह। तो मनीषा सिंह जो एक वरिष्ठ भारतीय अमेरिका राजनयिक हैं, मनीषा अभी विदेश विभाग में सहायक मंत्री हैं। वह अभी आर्थिक और व्यापारिक मामले देखती हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD सहयोग और विकास, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD का मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में है। ध्यान रखेंगे पेरिस में इसका मुख्यालय है। और इसमें कितने देश शामिल हैं यानी OECD में कितने देश शामिल हैं? 36 कंट्रीज इसमें इंक्लूड हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनीषा सिंह। मनीषा सिंह को अगला दूत अमेरिका ने बनाया है OECD के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक
2020 को रद्द कर दिया है? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, चीन या रूस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। यह अभ्यास विश्व भर की सेनाओं को एक साथ सहभागिता करने का एक अवसर प्रदान करता है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने पिच ब्लैक 2018 में पहली बार भाग लिया था। ध्यान रखेंगे भारत ने कब भाग लिया था, 2018 में फर्स्ट टाइम भाग लिया था। और अभी ये जो रद्द करने वाला है कोरोना वायरस के चक्कर में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? सैन्य खर्च आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा या छठा। तो इस मामले में भारत का स्थान जो हुआ है वो हुआ है थर्ड प्लेस पे पहुंच गया है, तीसरा स्थान है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगर हम सैन्य खर्च करने वाले देशों में पहले स्थान की बात करें तो आपका यूएसए है फर्स्ट प्लेस पे, जो सैन्य खर्च में पहले नंबर पे है। और दूसरा प्लेस देखें तो वो है आपका चाइना, चीन, ये सेकंड प्लेस है। जबकि भारत की स्थिति यहाँ पर थर्ड प्लेस पे है। ध्यान रखेंगे तीसरा प्लेस है सैन्य खर्च करने वाले देशों की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के किस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। आपके ऑप्शन है संजय कोठारी, अशोक मलिक, कपिल देव त्रिपाठी या राहुल सचदेवा। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी जी को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी, और ये यानी संजय कोठारी ये पहले राष्ट्रपति के सचिव थे। ध्यान रखेंगे ये इससे पहले यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनने से पहले ये राष्ट्रपति यानी रामनाथ कोविंद जी के ये सचिव थे। और ये 1978 यानी 1978 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और जो नए सचिव नियुक्त किए हैं उनका भी नाम ध्यान रखेंगे आप। नए सचिव जो बने हैं वो कपिल देव त्रिपाठी बने, क्योंकि जो सचिव थे वो आपके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के आयुक्त बन गए हैं, ये नियुक्त हुए हैं। यानी संजय कोठारी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, संजय कोठारी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर ओटीसी दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है? कोविड फार्मा आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो कोविड फार्मा लॉन्च करने वाला जो आपका राज्य है वो राइट आंसर आपका हो जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने ऐसा ऐप लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में कोविड फार्मा नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है झारखंड, केरल या कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर हो जाता है कर्नाटक, डी ऑप्शन सही हो जाता है। इस हेल्पलाइन से और इस एप्लीकेशन का उद्देश्य ज़रूरतमंद लोगों को आवश्यक परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करना है। कौन सा हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन? आप्त मित्र। ध्यान रखेंगे इसका कनेक्शन कहाँ से है? कर्नाटक से। कर्नाटक में लॉन्च हुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया? आपके ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत या पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इन मिसाइलों का परीक्षण तब किया जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है? ऐसा किसने कहा है कि कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में इकोनॉमिक लेवल पे आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य सुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या दोगुनी कर सकती है? ऑप्शन है ऐसी कौन सी संस्था है? ऑप्शन है आपके संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन या विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भुखमरी महामारी बनने के कगार पर पहुंच चुकी है। संक्रमण के कारण दुनिया भर में लोग बीमार पड़ रहे हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम का अनुमान है कि पेट भर भोजन नहीं पाने वालों की संख्या 2020 में बढ़कर 26.5 करोड़ हो सकती है, जो 2019 में अगर बात करें तो यह 13.5 करोड़ थी। तो लगभग दोगुनी होने की उम्मीद है। तो ऐसा किसने कहा है? संयुक्त राष्ट्र ने। तो अब राइट आंसर हो जाता है ए।
आप सभी क्वेश्चन को नोट भी करते रहें। इसकी PDF फाइल भी हमारे ब्लॉग से, चैनल के ब्लॉग से मिल जाएगी, जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन की गई है। और आप वीडियो को देखते देखते लिंक को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन या उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। बी ऑप्शन सही हो जाता है। अभी तक देखा जाए तो इस पुल का वजन 24 टन था, जिसे अपग्रेड करके 40 टन कर दिया गया है, जिससे भारी वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। यह पुल सुबनसिरी नदी पर 2 पुलों में से एक है, जो अरुणाचल प्रदेश के दापोरिजो क्षेत्र को शेष राज्य से जोड़ता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? कहाँ से बिलोंग करता है? अरुणाचल प्रदेश से। कौन? दापोरिजो पुल, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस अग्रणी दोपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण लिया है? तो आपके ऑप्शन है TVS, यामाहा, बजाज या होंडा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? TVS ने ऐसा किया है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। देश की बड़ी 2 व्हीलर कंपनी TVS मोटर ने ब्रिटेन के 122 साल पुरानी कंपनी को 153 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। नॉर्टन दुनिया भर में जाना जाने वाला एक फेमस ब्रिटिश ब्रांड है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? TVS। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात की जाए तो आपका भारत का स्थान जो है, आपके ऑप्शन देखते हैं, 142 है, 135 है, 141 है या 152। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है 142। रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2 पायदान खिसक गया है। रैंकिंग में भारत 180 देशों में 142वें स्थान पे है, और भारत पिछले साल की बात की जाए तो यह 140वें स्थान पर था। तो इस सूची में लगातार चौथी बार पहले नंबर पर जो रहने वाला कंट्री है वो है आपका नार्वे ने चौथी बार लगातार पहला स्थान प्राप्त किया है, और नॉर्थ कोरिया सबसे निचले स्थान पर है। ये भी ध्यान रखेंगे। तो भारत का स्थान 2020 में भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अकॉर्डिंग 142वां है। राइट आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया? आपके ऑप्शन है रूस, ईरान, अमेरिका या बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ईरान। तो नूर का प्रक्षेपण किसने किया है? ईरान ने किया है। ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया है। ये उपग्रह पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। तो आपका राइट आंसर ईरान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ यानी BWUF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? IM बैडमिंटन जागरूकता के। तो आपके ऑप्शन है चेतन आनंद, PV सिंधु, साइना नेहवाल या श्रीकांत किदांबी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? PV सिंधु को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति के निगरानी के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है? ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे। तो आपके ऑप्शन है ई रक्तकोष, ई रक्त स्त्राव, ई रक्त संचार या ई रक्तचाप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है? ई रक्तकोष। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 7 अप्रैल 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसको केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यह एक एकीकृत ब्लड बैंक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ई रक्तकोष के द्वारा ही ऐसा किया गया है। निवर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति को निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल रक्त समूह के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? आपके ऑप्शन है चीन, इराक, इजराइल या सऊदी अरब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है? इजराइल। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी यानी TCS किस देश के साथ पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो वो आपका देश है इजराइल।
राइट आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है कोविड इंडिया सेवा, कोविड परिवार कल्याण, कोविड मन की बात या कोविड संचार। तो राइट आंसर हो जाता है कोविड इंडिया सेवा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसका उद्देश्य कोविड-19 जैसी संकट की स्थिति में दौरान रियल टाइम में पारदर्शी ई गवर्नेंस सेवाओं को सक्रिय करना है, नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोविड इंडिया सेवा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों का गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार या पंजाब? तो ऐसा करने वाला राज्य आपका बना है गुजरात, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान है, इसके तहत खूब सारा पानी इकट्ठा किया गया है। इस योजना को राज्य सरकार, पंचायत और एनजीओ के सहयोग से चलाया जा रहा है। तो सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान किससे संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। गुजरात में तीसरा संस्करण स्टार्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को किसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की? आपके ऑप्शन है प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, पीवी सिंधु या अरविंद भट्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाता है पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद ने यह कार्यक्रम 3 सप्ताह तक हफ्ते में 5 दिन चलेगा और इसके माध्यम से प्रशिक्षकों को शीर्ष स्तर के कोचों से विस्तार से सीखने को मिलेगा। यह कार्यक्रम 8 मई तक चलने की संभावना है। तो आपका राइट आंसर यानी ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम पुलेला गोपीचंद के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश या पंजाब। तो कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च करने वाला आपका राज्य बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अभी तक हमने 3 योजना बताई हैं, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना और आपकी तीसरी ये योजना कौन सी है? कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? मध्य प्रदेश। इस प्रदेश के लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहकारियों को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के अनुसार यदि कोरोना वायरस से लड़ते हुए किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन को 50 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। आपका राइट आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है? विज्ञान बोर्ड का सदस्य। आपके ऑप्शन है राहुल सचदेवा, प्रकाश झा, सुदर्शन बाबू या डी ऑप्शन है मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है? ध्यान रखेंगे, सुदर्शनम बाबू को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है। कौन है? सुदर्शनम बाबू। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, इन्हें शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है और वह यह सम्मान पाने वाले तीसरे भारतीय अमेरिकी होंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शनम बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? टॉक बैक कीबोर्ड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं, गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक या अमेजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल, ए ऑप्शन यानी टॉक बैक। गूगल ने नेत्रहीनों के लिए एक ब्रेल की कीबोर्ड जारी किया है। गूगल ने ब्रेल डेवलपर्स के अलावा ब्लाइंड और लो विजन जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के साथ मिलकर यह ऐप तैयार किया है। कौन सा? टॉक बैक। किसने किया है? गूगल ने किया है। किसके लिए किया है? दृष्टिहीन लोगों के लिए किया है। राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य निम्न में से कौन सा है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं है? बिहार, पंजाब, गोवा या दिल्ली? तो आपका राइट आंसर हो जाता है गोवा। महाराष्ट्र से ही सटे छोटे राज्य गोवा ने कोरोना के खिलाफ जंग को जीत लिया है। गोवा कोरोना को मात देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया? आपके ऑप्शन है इजराइल, चीन, जापान या रूस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। ऐसा करने वाला चीन
देश बना है। चीन ने भारत के नए प्रत्यक्ष विदेशी नियमों की आलोचना की है। इस बदलाव के बाद कोई भी विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी का अधिग्रहण विलय नहीं कर सकेगी। तो ऐसा करने वाला यानी WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन किसने किया है? चीन ने किया है। बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मतों की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है डैशबोर्ड, कारबोर्ड, स्लैश बोर्ड या ब्लैक बोर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डैशबोर्ड। ढुलाई का काम करने वाले ट्रक के ड्राइवरों या ट्रकों की मरम्मतों के लिए दुकानों और खाने के लिए ढाबों के नहीं खुलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं परिवहन मंत्रालय ने इसका समाधान करने के लिए डैशबोर्ड लिंक की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ट्रक कार्गो चालकों और स्लीपर्स के लिए क्लीनर्स के लिए सहायता प्रदान करना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डैशबोर्ड। सड़क परिवहन मंत्रालय ने ये शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा 328 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया जाएगा? आपके ऑप्शन है अल्बिना मायरा, सुजन विलियम्स, क्रिस्टीना कोच या पैट्रिसिया कोवेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टीना कोच। सी ऑप्शन सही हो जाता है। क्रिस्टीना कोच के मिशन की अवधि में विस्तार होने के साथ ही अब अंतरिक्ष स्टेशन में 328 दिन बिताने का नया रिकॉर्ड बन जाएगा। किसी भी महिला द्वारा एकल अंतरिक्ष यान में बिताया गया यह सबसे लंबा समय होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय महिला ब्रिटेन की फेलो रॉयल सोसाइटी की सदस्य बनने वाली 358 वर्ष के इतिहास में पहली महिला बनी है? आपके ऑप्शन है वर्षा कौल, गगनदीप कंग, बबीता गर्ग या नवज्योति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गगनदीप कंग। बी ऑप्शन सही हो जाता है। हरियाणा के फरीदाबाद की रहने वाली हैं। इन्होंने 358 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारतीय महिला को इस सूची में स्थान प्राप्त हुआ है। किस सूची में? ब्रिटेन की फेलो रॉयल सोसाइटी की सदस्य बनने वाली श्रेणी में। आपका राइट आंसर क्या है? गगनदीप कंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन है आपका। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के एक स्टोर में 22 मिलियन वर्ष पुराने जानवर के जीवाश्म पाए गए? क्वेश्चन है आपका। आपके ऑप्शन देखते हैं। आहियो यूनिवर्सिटी, मिशिगन यूनिवर्सिटी, हॉपिंगस यूनिवर्सिटी या कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आहियो यूनिवर्सिटी यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आहियो यूनिवर्सिटी यहाँ पाए गए थे। ये जीवाश्म सिम्बुकोवा कुतोकाफिक्रा नामक शेर जैसे दिखने वाले विशालकाय मांसाहारी जीव के माने जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आहियो यूनिवर्सिटी। ऐसे जीवाश्म यहाँ पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में किस देश ने अपना पहला उपग्रह नेपाली सेट फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है? आपके ऑप्शन है ईरान, रूस, नेपाल या फ्रांस। तो ऐसा करने वाला आपका देश बना है नेपाल। नेपाली सेट फर्स्ट ध्यान रखेंगे। तो नेपाल ने पहला अपना उपग्रह नेपाली सेट फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इसे अमेरिका के वर्जीनिया से अंतरिक्ष में छोड़ा गया। इसका वजन की बात करें, वेट की बात करें तो मात्र 1.3 kg इसका वेट है किसका? नेपाली सेट फर्स्ट का। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? वर्जीनिया से लॉन्च किया गया है। और ये किसने लॉन्च किया है? किस देश ने? तो नेपाल। राइट आंसर इज नेपाल। अगला क्वेश्चन है आपका। हाल ही में कौन सा ऐप 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुँचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है? ऑप्शन है टिकटॉक, फेसबुक, आरोग्य सेतु या गूगल। तो सभी को पता होगा बहुत तेज़ी से चल रहा है आरोग्य सेतु। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। राइट आंसर इज सी। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत के मुताबिक आरोग्य सेतु ऐप के यूजर्स की संख्या केवल 13 दिनों में 5 करोड़ तक पहुंच गई है। तो राइट आंसर क्या हो गया? आरोग्य सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारत के किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम की खोज की है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या डी ऑप्शन है आपका उत्तराखंड। तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कोविड-19 वायरस का जीनोम की खोज की है, जिससे वैक्सीन बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो राइट आंसर हो जाता है गुजरात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए
हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है 0.55%, 0.15% या 0.25% या डी ऑप्शन है 0.45%। तो राइट आंसर हो जाता है सी 0.25%। ये सही हो जाता है। पिछले महीने में यही आरबीआई ने रेपो रेट 75 बेसिस पॉइंट घटा करके 4.4% किया था, जो इसका 15 साल का निम्नतम स्तर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.25। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा या विराट कोहली या डी ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा रोहित शर्मा। यह अकादमी वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप कम होने के बाद अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी कोचिंग की सुविधा देगी। क्रिक किंगडम जो कहाँ है? दुबई में। इसके ब्रांड दूत हमने बताया रोहित शर्मा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने आईसीएमआर से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या पंजाब। तो ऐसा करने वाला आपका उत्तर प्रदेश है। ये ऑप्शन राइट हो जाता है। उत्तर प्रदेश ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के लिए टेस्ट की प्रक्रिया को तेज करना है और इसके साथ ही यूपी पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कोवसैक का विकास किया है? इसरो, आईबी, सी ऑप्शन है डीआरडीओ या डी आरबीआई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने यानी रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने कोवसैक का विकास किया है। किसका? कोवसैक का विकास किया किसने? डीआरडीओ ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया? ऑप्शन है आपके उत्तरी कोरिया, चीन, रूस या जापान। तो राइट आंसर हो जाता है उत्तर कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया 14 अप्रैल 2020 को। समंदर में कम दूरी की एंटी शिप क्रूज मिसाइलें और हवा से सतह तक मार करने वाली मिसाइलें उत्तरी कोरिया ने दागी हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिल्म खूबसूरत, मिसिसिपी मसाला और अमेरिका टीवी सीरीज द ऑफिस और प्रिजन ब्रेक के किस अभिनेता का 64 साल में निधन हो गया? आपके ऑप्शन है ऋषि कपूर, इरफान खान, सी ऑप्शन है रंजीत चौधरी या चुन्नू गोस्वामी। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रंजीत चौधरी। इसके साथ ही आप जानते हैं मशहूर फिल्मी कलाकार ऋषि कपूर जो 67 साल की उम्र में और इरफान खान जो 54 साल की उम्र में, इनका भी निधन हो गया। फोर्थ विकल्प आपका लिखा हुआ है चुन्नू गोस्वामी, ये भी ऊपर हमने कराया था, फुटबॉलर थे। इनकी भी मृत्यु इसी मंथ में, जिस दिन ऋषि कपूर की मृत्यु हुई उसी दिन भी इनका भी निधन हुआ, चुन्नू गोस्वामी जो फुटबॉल से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो रंजीत चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय व मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? आपके ऑप्शन है 1.2%, 1.5%, 2.9% या 1.9%। तो राइट आंसर हो जाता है 1.9% यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय या मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है? तो राइट आंसर है 1.9%। अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है इनोवेशन, जीवन, कोले बकेट या हिमखंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कोले बकेट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इस पहल का उद्देश्य देश भर के अटल टिंकरिंग लैब के छात्रों को रचनात्मकता एवं कल्पना के मुक्त प्रवाह के साथ 3D डिजाइन बनाने और संशोधित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी, कोले बकेट
यानी अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के द्वारा ऐसा पॉसिबल हो सका। ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया कब? 13 अप्रैल 2020 को। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक के दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस आर्थिक अद्यतन के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2021 में किस देश की आर्थिक विकास की दर की वर्ष 1991 के उदारीकरण के बाद से सबसे खराब रहने की संभावना है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। किसके अनुसार? विश्व बैंक के अनुसार दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस आर्थिक अद्यतन के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2021 में किस देश की आर्थिक विकास दर वर्ष 1991 के उदारीकरण के बाद सबसे खराब होने की उम्मीद है, संभावना है? आपके ऑप्शन है नेपाल, चीन, बांग्लादेश या भारत। तो राइट आंसर है आपका भारत, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ऐसा भारत की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? आपके ऑप्शन है जापान, अमेरिका, भारत या रूस। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बात करें, इसके उत्पादन और निर्यात में जो देश शीर्ष स्थान पर है वो है आपका भारत, सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस देश ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉरपीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस या अमेरिका। तो टॉरपीडो की बिक्री की मंजूरी देने वाला जो देश है वो है अमेरिका। इसने 15.5 करोड़ देकर के भारत को इसकी बिक्री दे दी है, मंजूरी दे दी है। कौन सी मिसाइल? टॉरपीडो। अमेरिका इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में कौन सा देश प्रथम स्थान पर था? आपके ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत या ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है? चीन। चीन सही विकल्प हो जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बौद्धिक संपदा सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच है। यह संगठन 191 सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनका नाम क्या है? शांति हीरानंद चावला, जो 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो यहाँ पे पुरस्कार पूछा गया है कि इनको कौन सा पुरस्कार मिला था। आपके ऑप्शन है पद्मश्री पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार या इंदिरा गांधी पुरस्कार। तो जो शांति हीरानंद चावला हैं इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। कब दिया गया था? ध्यान रखेंगे 2007 में इनको मिला था। शांति हीरानंद चावला ने बेगम अख्तर द स्टोरी ऑफ माई अम्मी नामक एक पुस्तक भी लिखी है। कौन सी? बेगम अख्तर द स्टोरी ऑफ माई अम्मी। तो ये भी इनकी एक पुस्तक है, फेमस पुस्तक है और इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। कौन? शांति हीरानंद चावला। अगला क्वेश्चन है आपका, द कैट नाम से मशहूर किस देश के पूर्व गोलकीपर पीटर बोनेटी का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी या चीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। द कैट नाम से मशहूर जो गोलकीपर पीटर बोनेटी थे ये इंग्लैंड से थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ये इंग्लैंड के लिए खेलते थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन है 4 साल, 3 साल, 2 साल या 1 साल। तो केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों को इनका कार्यकाल 2 साल के लिए 2 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया है। ध्यान रखेंगे। आपका राइट आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना या ऑपरेशन ग्रीन्स मिशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयुष्मान भारत योजना, बी विकल्प सही हो जाता है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय दिया है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन देने के लिए किस नाम से एक विशेष पहल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है कोयना, हिम्मत, करुणा या स्टॉप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी करुणा। इस पहल का शुभारंभ भारतीय प्रशासनिक सेवा
आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस समेत केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारी संघ द्वारा किया गया है। इस पहल के माध्यम से कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार के 11 सशक्त जिला स्तर तक फैले अधिकारियों और विशेषज्ञों के नेटवर्क का प्रयोग किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोरोना। अगला क्वेश्चन है आपका कोरोना नहीं, करुणा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर किस पोर्टल में संशोधन किया है? ऑप्शन है आपके ई फॉर्म, ई नाम, ई कृषि या ई किसान। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर जो पोर्टल का संशोधन किया है वो है आपका ई नाम। बी विकल्प सही हो जाता है। ये व्यापारियों को किसी दूर स्थान से बोली लगाने तथा किसानों को मोबाइल आधारित भुगतान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। इसे व्यापारियों को इन विषम परिस्थितियों में मंडियों या बैंकों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो कौन सा पोर्टल है? ई नाम। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के महासमुंद में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के एक छात्र ने डॉक्टरों के स्थान पर रोगियों की देखभाल करने के लिए एक इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का निर्माण किया है? ऑप्शन है आपके गुजरात, कर्नाटक, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। डी विकल्प सही हो जाता है। छात्र के अनुसार अगर बात करें तो इस तकनीकी का उपयोग डॉक्टरों के स्थान पर रोगियों की देखरेख करने के लिए किया जा सकता है। इसे डॉक्टरों को जोखिम से बचाया जा सकता है। छात्र के अनुसार इस रोबोट की लागत लगभग 5,000 रुपये है। इसे इंटरनेट से भी डायरेक्टली हम जोड़ सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से इसको इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीण राव को हाल ही में भारत के किस उद्योग निकाय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए विकल्प यानी नासकॉम। आईटी उद्योग की संस्था नासकॉम ने हाल ही में कहा है कि उसने इंफोसिस के मुख्य परिचालन अधिकारी यानी सीईओ प्रवीण राय को नए अध्यक्ष के रूप में 2020-21 के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कौन? नासकॉम। ध्यान रखेंगे ये उद्योग निकाय है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रवीण राव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जूनागढ़ जिले के एक किसान वैज्ञानिक वल्लभ भाई वसराम भाई मरवानिया ने बायोफोर्टिफाइड गाजर विकसित की है? आपके ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा या तमिलनाडु। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। इस गाजर को स्थानीय रूप से मधुबन गाजर भी कहते हैं, नोट कर सकते हैं आप। मधुबन गाजर कहा जाता है। यह बीटा कैरोटीन और आयरन से भरपूर होता है और इसको कहाँ विकसित किया गया है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए 21 नियंत्रण जोन में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, बिहार, गुजरात या पंजाब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इस ऑपरेशन के तहत सीलिंग, होम क्वारंटीन, आइसोलेशन, जरूरी सेवाएं और लोकल सैनिटाइजेशन, डोर टू डोर सर्वे पर जोर दिया जाएगा। तो राइट आंसर ऑपरेशन फील्ड की घोषणा कहाँ हुई है? दिल्ली में। ए विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य के स्कूलों में 1983 शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों यानी पीटीआई की नियुक्ति रद्द कर दी है? ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, हरियाणा या दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा में ऐसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। IQAir के डेटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित स्थानों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? ऑप्शन है आपके 4, 7, 5 या 2। तो ऐसा डेटा के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। भारत के केवल 2 राज्य, 2 शहर इसमें शामिल हैं। वो 2 शहर कौन कौन से हैं ये भी नोट कर लेंगे, मुंबई और कोलकाता। गौरतलब है कि IQAir की वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज 2019 के मुताबिक दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के 14 शहर थे। कब? 2019 में यानी पिछले साल। और इस साल की बात करें तो केवल 2 हैं। आपके कौन कौन से? मुंबई और कोलकाता। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 एवं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए किस चैलेंज की शुरुआत की है?
ऑप्शन है आपके साहस, ताकत, समाधान या नायक। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? समाधान। सी ऑप्शन सही हो जाता है। इस ऑनलाइन चैलेंज का उद्देश्य छात्र छात्राओं में नए प्रयोगों एवं नई खोज करने की क्षमता को परखना तथा उस प्रयोग या खोज का परीक्षण करने के लिए एक मजबूत मंच उपलब्ध कराना है। तो समाधान आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का समाधान भी समाधान है। सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, तितली एवं उसके पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से किस राज्य के तिरुचिरापल्ली में ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी का विकास किया गया है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या गुजरात। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? तमिलनाडु। ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी अपर अनाइकट रिजर्व फॉरेस्ट में स्थित है, जो तिरुचिरापल्ली में कावेरी और कोल्लीडम नदियों के बीच स्थित है। ध्यान रखेंगे, कावेरी और कोल्लीडम नदियों के बीच में यह पारिस्थितिकी तंत्र स्थित है। तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने हाल ही में वेंटिलेटरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राणवायु नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? ऑप्शन है आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या आईआईटी खड़गपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? आईआईटी रुड़की। ए विकल्प सही हो जाता है। यह वेंटिलेटर सभी आयु समूहों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसकी एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसे काफ़ी कम लागत और कम समय में बनाया जा सकता है। ए विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के बीच 2 महीने में भारत के किस अमीर शख्स की नेटवर्थ 1.44 लाख करोड़ रुपए घटी है? आपके ऑप्शन है गौतम अडानी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी या लक्ष्मी मित्तल। तो आपका राइट आंसर हो जाता है मुकेश अंबानी। अब अंबानी वैश्विक अमीरों की सूची में 8 पायदान फिसलकर 17वें स्थान पर आ चुके हैं अमीरों की लिस्ट में। तो मुकेश अंबानी इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए किस देश की तर्ज पर एक 5T प्लान जारी किया है? आपके ऑप्शन है रूस, दक्षिण कोरिया, अमेरिका या जापान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की तर्ज पे अरविंद केजरीवाल जी ने 5T प्लान को लागू किया है। इसमें 5T में टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग का सहारा लिया जाएगा। तो इसकी किसकी तर्ज पे? दक्षिण कोरिया की तर्ज पे। बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्पाईवेयर पेगासस का निर्माण करने वाली किस देश की तकनीकी कंपनी NSO ग्रुप ने कोरोना वायरस के प्रसार की निगरानी हेतु एक सॉफ्टवेयर के परीक्षण की जानकारी दी है? आपके ऑप्शन है रूस, अमेरिका, इजराइल या चीन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल। इजराइल ने स्पाईवेयर पेगासस का निर्माण करने वाली तकनीकी कंपनी NSO ग्रुप ने कोरोना वायरस के प्रसार के लिए एक सॉफ्टवेयर की परीक्षण की जानकारी दी है। वो कौन है? इजराइल। अगला क्वेश्चन है आपका, कोरोना केयर पॉलिसी शुरू करने के लिए फ़ोनपे ने किस बीमा कंपनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है भारतीय जीवन बीमा, बजाज ऑलियंस, सहारा फाइनेंस या मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो कोरोना केयर पॉलिसी शुरू करने के लिए फ़ोनपे ने जिस बीमा कंपनी का साझेदारी या पार्टनरशिप किया है तो वो है आपका बजाज ऑलियंस। बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके राजीव भाटिया, हरगोविंद कुमार, राजनेश ओसवाल या सुलेमान कदीर। तो राइट आंसर है राजनेश ओसवाल। सी ऑप्शन सही हो जाता है। न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल, राजनेश नहीं, यहाँ पे राजेश ओसवाल है। राजेश ओसवाल ने 2 अप्रैल 2020 को जम्मू कश्मीर लद्दाख के आम उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है इन्होंने। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लाइफ लाइन उड़ान पहल शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो लाइफ लाइन उड़ान की पहल किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। सी ऑप्शन है आपका रक्षा मंत्रालय या डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इस पहल के तहत आवश्यक दवाओं और चिकित्सा आपूर्ति के हस्तांतरण के लिए उड़ानें संचालित की जा रही हैं। कौन? लाइफ लाइन उड़ान। तो इसकी शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय।
बी विकल्प सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, मोह प्रतिभा यानी माई टैलेंट किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है आपके उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या है? उड़ीसा। इसमें बच्चों के लिए इस लॉकडाउन में ड्राइंग, पेंटिंग, नारा लेखन, लघु कहानी, कविता जैसी प्रतियोगिताएं उपलब्ध हैं। किसमें? मोह प्रतिभा या माई टैलेंट। तो इस योजना को उड़ीसा ने स्टार्ट किया है। ये ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में कोविड-19 महामारी से पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का सामना करने के लिए 6 करोड़ 10 लाख पाउंड के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड। तो ऐसा करने वाला जो क्रिकेट बोर्ड है वो है आपका इंग्लैंड का, इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड। ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संस्था ने भारत में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन के कारोबार में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और टोटल SA के बीच संयुक्त उद्यम के गठन को मंजूरी देती है? ऑप्शन है आपके विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या संयुक्त राष्ट्र संघ। तो भारत में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन के कारोबार में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और टोटल SA के बीच संयुक्त उद्यम के गठन की मंजूरी देने वाला जो आयोग है, जो संस्था है, वो है आपकी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? ऑप्शन है आपके 11 साल, 7 साल, 15 ईयर या 12 ईयर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 15 ईयर, 15 साल। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक अहम फैसले में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल को लागू कर दिया गया है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। अगला है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों के लिए नेवी द्वारा विकसित मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड यानी मॉम को खरीदने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है आपके बिहार, पंजाब, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश। डी विकल्प सही हो जाता है। इससे कोरोना वायरस के रोगियों को पूरा करने में मदद मिलेगी। ऑक्सीजन यानी मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड मॉम, तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, डी विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है आपके स्टूडेंट इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टॉप इन इंडिया या राइट इन इंडिया। तो राइट आंसर हो जाता है स्टूडेंट इन इंडिया। ए विकल्प सही हो जाता है। केंद्र सरकार ने भारत में विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों को सहायता पहुंचाने के लिए इस पोर्टल का शुभारंभ किया है। कौन सा? स्टूडेंट इन इंडिया। ए विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थ ऑवर 2020 की थीम निम्न में से क्या है? ऑप्शन है आपके पेड़ पौधों को बचाना, प्रदूषण को रोकना, जंगली जानवर को बचाना या डी विकल्प है आपका जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। तो अगर हम बात करें अर्थ आवर 2020 की थीम की, तो राइट आंसर आपका हो जाता है जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। इसे WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड वन्य जीव कोष द्वारा आयोजित किया जाता है। पहली बार यह 2007 में सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया था। तो अर्थ आवर 2020 की थीम कौन सी है? जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। डी विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार मानसून के समय में कोविड-19 का प्रभाव कम हो सकता है? ऑप्शन है आपके भारत, चीन, फ्रांस या अमेरिका। तो राइट आंसर हो जाता है अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लिए ब्याज दर 8.4% से घटाकर कितने परसेंट कर दी गई है? ऑप्शन है आपके 7.9%, 7.3%, 7.7% या डी विकल्प है आपका 7.6%। और यही आपका राइट हो जाता है 7.6%। कोरोना के लॉकडाउन के बीच छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज में बड़ी कटौती हो गई है, जो आपकी रह गई है 7.6%। डी विकल्प सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 10 मार्च, 1 अप्रैल, 15 जनवरी या 10 अप्रैल।
तो भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसका जो स्थापना दिवस है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि आरबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, 1935 में। अगला क्वेश्चन है आपका, देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, मिजोरम या मणिपुर। तो देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व आपका जो है रिजर्व या असम में है, ए विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने व्हाट्सएप पर कोरोना चैटबॉट की शुरुआत की है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात या पंजाब। तो कोरोना चैटबॉट की शुरुआत करने वाला राज्य है दिल्ली, ए विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के पहले कोरोना मेडिकल कॉल सेंटर की शुरुआत कहाँ पर की गई? आपके विकल्प हैं नोएडा, गुजरात, पंजाब या महाराष्ट्र। तो पहला जो कोरोना मेडिकल कॉल सेंटर बना वो नोएडा यूपी में बना, ये ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एनटीपीसी का मानव संसाधन निदेशक नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है राजेश कुमार, दिलीप कुमार, अमिताभ कांत या राहुल कुमार। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? दिलीप कुमार, बी विकल्प सही हो जाता है। दिलीप कुमार को ही एनटीपीसी का मानव संसाधन निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पोकर स्टार्स इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन है आपके विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर। तो पोकर स्टार इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, महेंद्र सिंह धोनी, एमएसडी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की। ऑप्शन है आपके सुरेश एन पटेल, विजय सचदेवा, मीरा सान्याल या विजया मूले। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी के संजय कोठारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शपथ दिलाई, और राइट आंसर क्या हो गया? सुरेश एन पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी जल प्रबंधक प्राधिकरण CWMA को अब आधिकारिक तौर पे किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? ऑप्शन है आपके जहाजरानी मंत्रालय, भूविज्ञान मंत्रालय, अक्षय ऊर्जा मंत्रालय या डी ऑप्शन है आपका जल शक्ति मंत्रालय। तो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण यानी CWMA को अब आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय पर ले लिया गया है, डी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने कब तक सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है? ऑप्शन है आपके जनवरी 2021, अप्रैल 2021, जुलाई 2021 या जून 2021। तो केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर जो बढ़ोतरी लगाई है वो जुलाई 2021 तक लगाई है, सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रॉम ग्रेट लॉकडाउन टू ग्रेट मेल्ट डाउन रिपोर्ट किसने जारी की है? रिपोर्ट ध्यान रखेंगे, फ्रॉम ग्रेट लॉकडाउन टू ग्रेट मेल्ट डाउन रिपोर्ट किसने जारी की है? ऑप्शन देखते हैं WHO, UNCTAD या वर्ल्ड बैंक या ICMR। तो राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प आपका। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन जो UNCTAD इसके द्वारा जारी की गई है, यानी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ये संस्था है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो यह 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखेंगे, बी विकल्प आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस ने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, CISF या नीति आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हेडक्वार्टर्स। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में, और इसने ही फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप को लॉन्च किया है, सिस्फ यानी CISF। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ऑप्शनल एकेडमिक कैलेंडर को लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, रमेश पोखरियाल निशंक, सी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने ऑप्शनल एकेडमिक कैलेंडर को लॉन्च किया है NCERT के साथ में मिल करके। यह क्या है, यानी जो आपका ऑप्शनल एकेडमिक कैलेंडर है यह क्या होता है?
घर से पढ़ाई लिखाई जारी रखने के लिए एनसीईआरटी को ये वैकल्पिक कैलेंडर जारी करना पड़ा है। मानव संसाधन विकास मंत्री जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक हैं, इनकी देखरेख में ये हुआ है। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवन फर्स्ट रखा है? आपके ऑप्शन है रूस, चीन, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो तियानवन फर्स्ट किसने रखा है मंगल मिशन का नाम? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। चीन ने यह नाम रखा है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान किसने शुरू किया है? 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान शुरू करने वाला जो संस्था है वो देखते हैं, डीआरडीओ, नीति आयोग, टाटा ट्रस्ट या इनमें से कोई नहीं। तो 5 कदम कोरोना मुक्त ये टाटा ट्रस्ट ने स्टार्ट किया है। सी ऑप्शन राइट हो जाता है। टाटा ट्रस्ट ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक करने के लिए एक राष्ट्रीय सामुदायिक मुहिम की शुरुआत की है, जिसका क्या नाम है? 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? टाटा ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रपति का नया सचिव नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है कपिल देव त्रिपाठी, संजय मिश्रा, दिलीप कुमार या अभिषेक मित्तल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के जो नए सचिव हैं वो अभी जल्दी में नियुक्त किए गए हैं, वो हैं कपिल देव त्रिपाठी। इससे पहले संजय कोठारी थे, संजय कोठारी जो अब सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हो चुके हैं, संजय कोठारी जी। और जो उनकी जगह जिन्होंने ली है यानी सचिव जो बने हैं राष्ट्रपति के, वो हैं आपके कपिल देव त्रिपाठी। ए विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अप्रैल इंपॉर्टेंट डेज रखे गए हैं, देखते हैं यहाँ पर। 1 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है? अप्रैल माह के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं इनकी चर्चा हम लोग संक्षेप में करेंगे। तो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक माह उसी दिन हुई किसी विशेष घटना को चिन्हित करने या स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे सभी दिनों को। पहला है 1 अप्रैल उड़ीसा दिवस, उड़ीसा की स्थापना इस दिन हुई थी। 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा का गठन हुआ था, ये बिहार से अलग हुआ था। इसे उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी जानते हैं भुवनेश्वर है। और 1 अप्रैल को ही ब्लाइंडनेस की रोकथाम सप्ताह भी मनाया जाता है। अंधापन से बचाव, इसके उपचार और रोकथाम के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 1 से 7 अप्रैल तक ब्लाइंडनेस वीक मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल की बात हो गई, उड़ीसा दिवस और ब्लाइंडनेस की रोकथाम सप्ताह। अगला है आपका पॉइंट, 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म या आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। यह 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए चिन्हित किया जाता है। एक गंभीर विकास संबंधी विकार है जो हर साल लाखों बच्चों को प्रभावित करता है। इसे पहली बार 2008 में देखा गया था, तब से यह दिन मनाया जाता है जो अप्रैल माह में है 2008 में। तो 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है आपका 4 अप्रैल, और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5 अप्रैल, और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है 5 अप्रैल। अगला है आपका 7 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। अगला है आपका 11 अप्रैल, और इस दिन राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। किसकी याद में? कस्तूरबा गांधी जी की जयंती को चिन्हित करने के लिए 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 13 अप्रैल, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। तो यह कब हुआ था? 1919 में, 1919 में 13 अप्रैल को। तो तब से यह जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। अगला है आपका 18 अप्रैल, और 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 21 अप्रैल, और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस यानी सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है 22 अप्रैल, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले यह कब मनाया गया था ये भी ध्यान रखेंगे यहाँ से, 1970 में सबसे पहले मनाया गया था। एक चीज़ यहाँ से और आपको याद करने वाली है, जो 2020 में पृथ्वी दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो 2020 की
विषय ये थीम थी वो थी क्लाइमेट एक्शन, जलवायु के प्रति थी, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला है आपका पॉइंट 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस यानी वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल देखते हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस और 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में मनाया जाता है। 28 अप्रैल की बात करें तो यह आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस। तो आपने देखा 100 क्वेश्चन और अप्रैल मंथ के महत्वपूर्ण दिवस। इसी पहल के लिए नए भाग में जल्द मिलते हैं। बने रहें अध्ययन गैलेक्सी के साथ और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।